गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, इसके पूर्व वीडियो में पॉजिटिव वर्ब्स के विषय में कुछ बातें मैंने आपसे चर्चा की थी, शेयर की थी। पहली बात तो ये, पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या है, क्या होती हैं ये। तो पॉजिटिव वर्ब्स मतलब ऐसी वर्ब्स जिनका वाक्यों में प्रयोग हो लेकिन सब्जेक्ट उसमें कार्य खुद न करके दूसरे से काम करवाता है, वो कॉजेटिव वर्ब्स, जिनको हिंदी में हम कारणार्थक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स, इसके पूर्व में एक वीडियो आपका ऑलरेडी बन चुका है, आपको मिलेगा। उसमें आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से जो मुख्य उसके जो पॉइंट्स हैं, मुख्य उसके जो रूल्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो पॉजिटिव वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि वो लेट हो गई, मेक हो गया, हैव है, गेट है, हेल्प है, ये सारी की सारी जो 5 आपकी वर्ब्स हैं वो कारणार्थक क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। इनको पॉजिटिव वर्ब्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है या जो ये वीडियो मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 है पॉजिटिव वर्ब्स का। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद फिर आपको पॉजिटिव वर्ब्स में किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ। ये आप हेडिंग पे देख सकते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स कारणार्थक क्रियाएं पार्ट 2। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु हैं। स्ट्रक्चर्स पहले एक बार हम देख लेते हैं। 2 प्रकार के पॉजिटिव वर्ब्स, 2 प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव में आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प, ये 5 वर्ब्स आपकी हैं जो कि पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। लेट हो गई, इसके बाद मेक, मेक के बाद हैव के बाद गेट और हेल्प। ये 5 में से कोई एक आप प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में लेट का प्रयोग करेंगे तो लेट का मतलब टू अलाउ, ये पीछे वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। टू अलाउ, अनुमति देना। मेक, टू फोर्स, जोर देना। हैव, टू असाइन, जिम्मेदारी देना। ये मैं हिंदी में भी उसमें लिख चुका हूं, पूरा हिंदी में बताया हूं आपको मैं इसके पूर्व वाले पॉजिटिव वर्ब्स पार्ट 1 में, कि लेट का प्रयोग जब हम करते हैं तो टू अलाउ से मतलब है उसका अनुमति देने से मतलब है। मेक की बात यदि है तो टू फोर्स, जोर देना। हैव, ये टू असाइन मतलब क्या, जवाबदारी देना। जब आप किसी व्यक्ति को कोई जवाबदारी दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके काम को करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि वो दूसरे से काम करवाता है, और वो कितने प्रकार से, किस प्रकार से कार्य करवाएगा। अनुमति देकर कार्य करवाएगा, जोर देकर कार्य करवाएगा, जिम्मेदारी देकर कार्य करवाएगा, मना कर कार्य करवाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे गेट लिखा हुआ है। गेट का प्रयोग आपने किया, मतलब आप मनाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब कोई कार्य नहीं करना चाहता फिर भी आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, तो वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। और हेल्प तो आप जानते हैं, टू हेल्प मतलब हमें अपना कार्य करवाना है किसी से भी, थर्ड पर्सन से, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। काम नहीं करेंगे लेकिन किसी प्रकार से उसकी मदद करके हम अपना काम कराने की चेष्टा करेंगे। और इसके बाद पर्सन मतलब थर्ड पर्सन, जो काम को करता है वो थर्ड पर्सन है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें आता है आपका। एक चीज मैंने बताई थी कि गेट, मेक, हैव, गेट, है ना, ये लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प, ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं। इनके तो फॉर्म से, इनके रूप तो चेंज होंगे, लेकिन ये जो पर्सन माने जो थर्ड पर्सन जिसके द्वारा कार्य कराया जाता है, उस पर जो कार्य करता है, जो वर्ब होती है, उसका कोई भी मतलब मेन वर्ब उसको रखेंगे आप, बेस फॉर्म रहेगी, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसके बाद ऑब्जेक्ट का काम रहता है। ये एक्टिव पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपसे चर्चा की थी। पुनः एक बार इसको स्मरण कराते हुए कुछ बातें मुझे ऐसी लगी कि शायद मैं आपसे चर्चा यदि कर दूं तो पॉजिटिव वर्ब्स के संबंध में आपका और थोड़ा सा जो नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। तो ये वही मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। पॉजिटिव वर्ब्स कारणार्थक क्रियाएं पार्ट 2 है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। संरचना 2 प्रकार से, एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव के अंतर्गत जो संरचना हमारी है, स्ट्रक्चर है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद फिर टू, सब्जेक्ट के बाद जो है तो आपका पॉजिटिव वर्ब्स
क्या आएगी, लेट आएगी। तो लेट किसके लिए, टू अलाउ अनुमति देने के लिए, मेक किसके लिए, टू फोर्स के लिए, हैव टू असाइन जिम्मेदारी देने के लिए, और गेट जो है वो कन्विंस बनाने के लिए, और हेल्प यानी मदद करने के लिए। पैसिव वॉइस में या पैसिव कॉजेटिव में इसका क्या संरचना इसकी होती है, तो सब्जेक्ट के बाद गेट का यूज करिए या हैव का यूज करिए, इनके रूप भी बदलेंगे, लेकिन इसकी एक मुख्य पहचान थिंग यानी वस्तु के विषय में, कोई वस्तु होती है, लेकिन इसमें क्या है, जो पर्सन आपका रहता है, जिससे कोई काम करवाया जाता है, वो पर्सन का मेंशन होना या मेंशन करना आवश्यक नहीं होता, और कभी कभी कर भी दिया जाता है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म निश्चित रूप से आपको दिखेगी। तो सब्जेक्ट गेट और हैव, इसके बाद थिंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या, वो बाई पर्सन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बाई पर्सन जो आपका लिखा हुआ है, ये है ना, इसका होना माने जरूरी नहीं है। आप यदि चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कंफ्यूज, लेट में तो कोई कंफ्यूज नहीं है, ये पहले भी बताया जा चुका है आपको। गेट में भी आपको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए। फिर भी यहाँ पर देखिए कुछ मैंने रखने का प्रयास किया है मैंने। मेक माने जिन पॉजिटिव वर्ब्स, मतलब ये पॉजिटिव जो वर्ब है मेक और हैव आपकी हैं, मेक की जगह में हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं, हैव की जगह भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम मेक की जगह माने मेक वाले वाक्य में जब गेट का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो गेट टू मतलब वर्ब के पहले टू का लगाना आवश्यक है। ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये मुख्य बिंदु है। मेक ये गेट टू का प्रयोग कर सकते हैं, हैव वाला में भी गेट टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक्टिव पॉजिटिव की बात मैंने बताई है। उदाहरण देखिए आपके सामने है, आई विल मेक यू गो टू मार्केट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो काले अक्षर से, जो काले मार्कर से मैंने लिखा है उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप देखिए, आई विल मेक यू गो टू मार्केट, मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें बाजार भेजवाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बाजार भेजवाऊंगा। आई विल मेक यू गो टू मार्केट, मैं तुम्हें बाजार भेजवाऊंगा। तो इसकी जगह में, मेक की जगह में आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य क्या बन जाएगा, आई विल गेट यू। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि गो जो आपकी वर्ब है, जो वर्ब वन जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा है, उसके पहले टू का प्रयोग यदि आप नहीं करते हैं तो फिर वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो आई विल मेक की जगह गेट कर सकते हैं यू, और इसके बाद टू गो टू मार्केट, मैं तुम्हें बाजार भेजवाऊंगा। अर्थ वही होगा, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होगा, माने अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। माने मेक की जगह, माने ये कहा कि मेक की जगह आप गेट टू का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब गेट टू का मतलब क्या है कि जब गेट का प्रयोग करेंगे मेक वाले वाक्य में, तो वर्ब के पहले टू का लगाना बिल्कुल लाजिमी है, आवश्यक है। यदि वो उसको हमने छोड़ दिया तो फिर वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो मेक को भी गेट टू में बदल सकते हैं, हैव को भी गेट टू में वाक्य बना सकते हैं पॉजिटिव आपका एक्टिव पॉजिटिव में। जैसे वाक्य मैंने यहां पर लिखा कि आई विल मेक यू गो टू मार्केट, मैं तुम्हें बाजार भेजवाऊंगा। इसको हम गेट के जरिए भी बना सकते हैं, तो हो जाएगा आई विल गेट यू टू गो टू मार्केट। दूसरा वाक्य देखिए, आई हैव ए बॉय, ठीक, क्लीन माई कार एवरी डे, ठीक है ना। आई हैव अ बॉय क्लीन माई कार एवरी डे, मतलब मैं अपनी कार प्रतिदिन साफ करवाने के लिए, किससे साफ करवाता हूं, एक लड़के से। आई हैव अ बॉय क्लीन माई कार एवरी डे, मैं एक लड़के से अपनी कार प्रतिदिन साफ करवाता हूं। तो इसमें हैव की जगह आप गेट का प्रयोग कर दीजिए। ये देखिए, हैव की जगह गेट का प्रयोग हो गया। तो आई गेट अ बॉय, और ये वर्ब है क्लीन, क्लीन माने साफ रखना, स्वच्छ करना। तो टू क्लीन माने वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो जाएगा। तो आई गेट अ बॉय टू क्लीन माई कार एवरी डे। अब एक मजेदार बात आपको बताऊं मैं इसमें, कि यदि आप इसमें आई हैव अ बॉय, ठीक है, हैव का प्रयोग आप जानते हैं ना, पास में रखने के लिए यूज होता है, आई के लिए, यू के लिए और बहुवचन के लिए। जैसे आई हैव अ कार, मतलब क्या, यहां पर जो हैव है वो मेन वर्ब है, मैं एक कार रखता हूं या मैं एक कार का स्वामी हूं, मैं मालिक हूं। तो आई हैव बॉय, अगर यहां पर इसको ये टू क्लीन माई कार एवरी डे ऐसा बना दिया जाए वाक्य को, आई हैव बॉय टू क्लीन माई कार एवरी डे, तो ये तो फिर आपका पॉजिटिव वर्ब वाला केस ही नहीं रहेगा। फिर ये तो
ये तो सामान्य सी बात हो गई कि आई हैव अ बॉय टू क्लीन माई कार एवरी डे। मैं अपनी कार को प्रत्येक दिन साफ करने के लिए मेरे पास एक लड़का है। ये तो पॉजिटिव वर्ब वाली बात नहीं रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब्स की बात कर रहे हैं, इसलिए आई हैव अ बॉय क्लीन माई कार एवरी डे, मतलब मैं अपनी कार पर दिन एक लड़के से साफ करवाता हूँ। मैंने ये कहा कि हैव और मेक दोनों की जगह हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम गेट का प्रयोग करेंगे तो जो वर्ब आती है लास्ट में आपकी V1 जिसको अपन कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले क्या टू का लगाना जरूरी है। तो आई हैव अ बॉय क्लीन माई कार एवरी डे, इसको हैव की जगह हम गेट का प्रयोग करेंगे तो आई गेट अ बॉय टू क्लीन माई कार एवरी डे। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु है गिव। गिव यानी देना भी होता है। गिव माने देना और गेट माने बच्चों होता है दिलाना या दिलवाना। अब ध्यान दीजिएगा इसको। गिव यानी देना और गेट यानी दिलाना या दिलवाना। जैसे एक वाक्य देखिए नीचे, ही गेव मी ए बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है आपका। ही गेव, गिव, गेव, गिवन। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव क्या होता है? गेव होता है। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी, उसने मुझे एक पुस्तक दी। या अगर हम गेट से बनाएं, ठीक है ना, अगर हम गेट से बनाएं तो ही गेव मी अ बुक। अब गेट का आपका क्या होता है? गेट का जो पास्ट टेंस आपका होता है वो क्या होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि गेट का पास्ट टेंस आपका क्या होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। तो ये मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने बताया भी था आपको कि गेट, गॉट और गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन, ऐसा मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। गेट, गॉट, गॉटन, या तो आप गेट, गॉट, गॉट भी कर सकते हैं। गेट, गॉट, गॉट भी कर सकते हैं, मतलब जो थर्ड फॉर्म होता है वो गॉट भी कर सकते हैं, या तो गॉटन कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर देखिए, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी, ठीक है। अब यहां पर इसी वाक्य को मैंने बनाया, ही गॉट मी अ बुक। तो यहां पर चूंकि यहां पर गिव का सेकंड फॉर्म है आपका, तो यहां भी आपको गेट का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और गेट का सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होता है? गॉट होता है। तो ही गॉट मी अ बुक मतलब उसने मुझे एक पुस्तक दिलवाई, उसने मुझे एक पुस्तक दिलवाई। यहां पर गेट का प्रयोग हम बता रहे हैं कि गेट का मतलब होता है दिलाना या दिलवाना। तो ही गेव मी अ बुक, ठीक। अब इसको हम जब गेट का प्रयोग करेंगे तो गेट का आप जानते हैं कि गेट का प्रयोग जब हम करते हैं तो मतलब कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन यहां पर सीधी सी बात है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। ही गॉट मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिलवाई, ठीक। और आगे देखिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ठीक। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब ये बताइए, किसी काम से हम गए, बैंक में गए, मैनेजर से हमारा काम था, कोई कुछ केस था, कुछ रुपए पैसे का लेन देन या कुछ ऐसा था। मैनेजर के पास हम सीधे उनके ऑफिस में चले गए, ठीक, उनके रूम में चले गए, नमस्कार प्रणाम दुआ सलाम हुआ, इसके बाद बैठ गए और अचानक हमें प्यास लगी। तो क्या हम उनको ऐसा कह देंगे कि आप हमको पानी दीजिए? बड़ों से क्या इस प्रकार से कह सकते हैं? क्या छोटों की बात तो ठीक है, लेकिन बड़ों से तो नहीं कह सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप हमें पानी दिलाइए, मतलब ये कहेंगे कि आप पानी पिलवाने की व्यवस्था कीजिए। अब वो प्यून के जरिए पानी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर तो नॉर्मल वाक्य है आपका, ये सामान्य सा वाक्य है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। या देखिए, प्लीज गेट मी, यहाँ पर देख लीजिए, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कृपया मुझे एक गिलास पानी पिलवाइए, दिलवाइए। तो ये है पॉजिटिव वर्ब्स की अवधारणा। मतलब जहां जिस वाक्य में या जिस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कार्य को करवाता है, उसे हम, उस वर्ब को हम क्या पॉजिटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं, कारणार्थक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको हम गेट के जरिए भी बना सकते हैं। तो ये वाक्य आपका हो जाएगा, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में बात आई होगी। तीसरा वाक्य देखिए, आई गेट माई हेयर कट बाई अ बार्बर,
मतलब क्या हुआ, आई गॉट माई हेयर कट बाई अ बार्बर, मतलब मैंने अपनी कटिंग, बालों की कटिंग एक बार्बर से करवाई, मतलब एक नाई से करवाई। तो यहां पर आई गॉट माई हेयर कट इतना ही लिखना पर्याप्त था। यहां पर जो लिखा है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बाई अ पर्सन, इसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है, क्योंकि पैसिव पॉजिटिव में जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के बाद गेट या हैव का प्रयोग होता है बच्चों। इसके बाद थिंग मतलब कोई वस्तु आती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और पर्सन का इंडिकेशन माने होना आवश्यक नहीं है ना। तो आई गॉट माई हेयर कट बाई अ बार्बर, मैंने अपने बाल नाई से कटवाए, ये आपका वाक्य हो गया। या इसी को हम क्या है आपका किसकी जगह, गेट की जगह हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये आई गॉट, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि गेट का सेकंड फॉर्म गॉट प्रयोग हुआ है, मैंने अपने बाल नाई से कटवाए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हैव या हैज का पास्ट टेंस बच्चों क्या होता है, हैड होता है। तो आई हैड माई हेयर कट बाई अ बार्बर, ये हैड का प्रयोग हो गया और ये बन गया आपका पैसिव पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है। अब दो वाक्य तीसरे मैंने बिंदु के अंतर्गत दो वाक्य मैंने लिए हैं, इनका अंतर आप देख सकते हैं। तुम अर्जुन को उससे डांट नहीं खिलवा सकते, तुम अर्जुन को उससे थर्ड पर्सन से डांट नहीं खिलवा सकते। डांटने को स्कोल्ड बोलते हैं, स्कोल्ड यानी डांटना, डपटना, झिड़कना जिसको कहते हैं। इसका अनुवाद किस प्रकार से बनाएंगे, तो यू कांट, खिलवा सकते तो कैन नॉट को कॉन्टेक्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे। तो यू कांट गेट हिम टू स्कोल्ड अर्जुन, यू कांट गेट हिम, तुम अर्जुन को उससे डांट नहीं खिलवा सकते, तो यू कांट गेट हिम, ठीक, टू स्कोल्ड अर्जुन, मतलब तुम उसको डांट नहीं खिलवा सकते, किससे, टू स्कोल्ड अर्जुन, अर्जुन से। तुम अर्जुन को, टू स्कोल्ड अर्जुन, अर्जुन को झिड़कने के लिए, अर्जुन को डांट दिलवाने के लिए तुम क्या उससे समर्थ नहीं हो। यू कांट गेट हिम टू स्कोल्ड अर्जुन। दूसरा वाक्य यहीं पर नीचे आप देख रहे होंगे, तुम अर्जुन से उसको डांट नहीं खिलवा सकते, तो यू कांट मेक अर्जुन स्कोल्ड हिम, यू कांट मेक अर्जुन स्कोल्ड हिम। ऊपर वाला वाक्य आपका जो बना है यू कांट मेक हिम स्कोल्ड अर्जुन, इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं गेट का यूज करके। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब गेट का प्रयोग करके आप पॉजिटिव वर्ब्स का कोई स्ट्रक्चर आप वाक्य बनाते हैं बच्चों, तो क्रिया के पहले जो आपकी V1 है, जो लास्ट में जो वर्ब आपकी है, उसके पहले टू का लगना एकदम जरूरी है। तो देख लीजिए, यू कांट मेक हिम स्कोल्ड अर्जुन, ये हुआ वाक्य। तो यू कांट गेट का प्रयोग हमने किया ना यहां पर, तो स्कोल्ड के ये जो वर्ब है आपका, है ना, इसके पहले टू का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। तो यू कांट गेट हिम टू स्कोल्ड अर्जुन, तुम अर्जुन से उसको डांट नहीं खिलवा सकते। ये थोड़ा सा आपका मैंने वाक्य पूरा बदल गया आपका। यू कांट मेक अर्जुन स्कोल्ड हिम, इसको हम गेट से भी बना सकते हैं, तो यू कांट गेट अर्जुन टू स्कोल्ड हिम। मतलब कहने का ये कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट खुद काम न करके अपने काम को किसी थर्ड पर्सन से वो लेट के प्रयोग के द्वारा मेक, हैव, गेट, हेल्प इत्यादि वर्बों से करता है, उन्हीं को पॉजिटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार स्मरण दिला दूं कि लेट का प्रयोग करके जब वाक्य को बनाते हैं तो लेट का मतलब क्या, करने देना, करने देना, जाने देना, खाने देना, पीने देना, उठने देना। लेट का प्रयोग है टू अलाउ, अनुमति देना, है ना। इसके बाद मेक में क्या है, जोर देने का कार्य होता है, टू मेक मतलब मेक, तो टू फोर्स होता है। हैव तो टू असाइन, ये आपका यहाँ लिखा भी हूं मैं फिर से, हैव यानी टू असाइन मतलब जिम्मेदारी देना। गेट यानी टू कन्विंस, मनाना, अगर नहीं मानता तो उसको प्रयास करना, मनाना उसको ताकि वो आपका काम कर दे। हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, तो इसमें टू हेल्प है आपकी। हम अपने कार्य को दूसरे से करवाना चाहते हैं, थर्ड पर्सन से करवाना चाहते हैं, तो अब वो किसी कारण बस ऐसा लग रहा है कि शायद वो असमर्थ हो रहा है ना, तो हम उसकी थोड़ा सा मदद यदि कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा काम वो कर देगा। तो बच्चों यहां पर दो तीन बिंदुओं के आधार पर मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जो पॉजिटिव वर्ब्स की अवधारणाएं थी आपकी, जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी थर्ड पर्सन से काम को करवाता है, उन्हें पॉजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। ये 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार का यूज ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत 5 पॉजिटिव वर्ब्स हम देखे हैं। लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प, इन सब का विस्तार पूर्वक इसके पिछले वीडियो में भी मैंने पूरा आपको बताया है। लंबा वीडियो था, 32-33 मिनट का। ये
उसकी और क्लियरेशन आप कहिए, क्लियरेशन ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स, ये पार्ट 2 आपका आपके पास अवेलेबल होगा, आपको उपलब्ध होगा, आप उसको प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके कुछ डाउट्स जो अभी भी रहे होंगे वो आपके निश्चित रूप से दूर हुए होंगे कॉजेटिव वर्ब्स के संबंध में। तो इस वीडियो को, ये मेरी बातों को जो मैंने समझाने का प्रयास किया है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी और ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एक नए टॉपिक को लेकर पुनः मैं आपके साथ उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।